अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है लॉगरिथम चैप्टर। ठीक है, ये हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे पुरानी बुक थी हमारी, उसमें ये चैप्टर नंबर 3 था। इसमें हमारे पास उन्होंने चैप्टर नंबर 2 में लॉगरिथम वाला चैप्टर ऐड कर दिया है। ये हमारी 9th क्लास की बुक है, 9th क्लास की न्यू जो बुक 2025 में आई है हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले इसको हमने लिखना है, कह रहे हैं कि ई एक्सप्रेस ईच इन लॉगरिथम फॉर्म। हमने इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है। लॉग हमारे पास क्या होता है? लॉग हमारे पास होता है, हम देखते हैं कि जैसे 5⁵ इक्वल्स टू 5 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे हम कि हमारे पास 25 आएगा। ठीक है, इसको हम लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या जो हमारे पास ऊपर पावर होती है वो इक्वल के बाद आती है। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं लॉग, ये 5 बेस में चला जाएगा, ये 25 जो आंसर आता है हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये हमारे पास 2 जो पावर बनती है कितनी दफ़ा वो मल्टीप्लाई होगा बेस, वो हमारे पास बाद में आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है? लॉगरिथम फॉर्म। अब इसी फॉर्म में हम सबको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये 10⁻⁻3। अब जो बेस है ये तो हमारे पास लॉग, अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लॉग जो ये 10 है ये हमारे पास बेस में चला जाएगा, और जो इक्वल के बाद वाला नंबर है वो इधर हमारे पास आ जाएगा 1000 इक्वल्स टू जो बेस पावर होगी हमारे पास, इसकी 3 पावर है, जो पावर होगी हमेशा इक्वल के बाद आएगी, तो ये हमारे पास 3 आ गया। इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जो हमारे पास क्या है, पावर है, इसको पहले लॉग लिख के जो बेस है वो जो पहला नंबर है 2 उसको नीचे, जो पावर है वो हमेशा इक्वल के बाद आएगी, और जो इक्वल के बाद नंबर है वो इधर आ जाएगा 256। ठीक है, उसके बाद सेम हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ये हमारे पास लॉग सेम वही 3 है, 3 आ जाएगा, जो पावर है वो हमेशा इक्वल के बाद आती है, तो आपने इसको 1/27 इक्वल्स टू -3। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कैसे बनेगा? लॉग 2400 इक्वल्स टू 2। ठीक है, जो हमारे पास पावर होगी वो इक्वल के बाद आएगी। सेम इसी तरीके से लॉग क्या आएगा, 16 1/2 इक्वल्स टू -1/4। अब यही चीज़ हमारी इधर आ जाएगी, क्या आएगी, लॉग 11 121 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया 120, जो पावर होगी वो हमेशा इक्वल के बाद आएगी। अब यही हम इसके साथ करेंगे। क्या है हमारे पास, अब ये उन्होंने ऑपोजिट दे दिया। ठीक है, क्या आएगा, लॉग, ठीक है, पावर है हमारे पास, ये इक्वल के बाद ही जाएगी, आर क्यू नीचे आ जाएगा, और ये पी इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, पहले ये इस क्वेश्चन में उन्होंने उल्ट कर दिया, पहले इन्होंने इस तरफ लिखी हुई थी पावर, ये आ जाएगा हमारे पास सेम लॉग, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 32 1/2 इक्वल्स टू -1/5। जो हमारे पास ये पावर में वो इक्वल के बाद, आपने सब क्वेश्चंस में ये बात याद रखनी है, जो पावर होती है वो इक्वल के बाद ही आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। उसमें हमने क्या किया था, लॉगरिथम फॉर्म में लिखा था। इसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब लॉग दिया हुआ है, इसको दोबारा उस फॉर्म में हमने लिखना है कि हमारे पास किससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर आया। ठीक है, क्या आगे उधर हमने क्या किया था, जो पावर थी वो इक्वल के बाद, इधर वो बना हुआ है। ठीक है, अब 3 को हमने इसकी पावर बनाना है, 5 की पावर 3 इक्वल्स टू 125। ठीक है, सेम यही हम इधर करेंगे। अब 4 किसकी पावर बनेगी, 2 की पावर बनेगी, 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16। अब इसी तरीके से हम इधर करेंगे, ये क्या बनेगा, 23 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो हमारे पास आंसर क्या होता है, 1। अब इसी तरीके से हम इसको इस कर करेंगे, 5 की पावर 1 इक्वल्स टू 5। ठीक है, सेम ये इधर भी करेंगे, 2 की पावर -3 इक्वल्स टू 1/8। जो हमारे पास पावर है वो इक्वल के बाद होती है, उसको हमने बेस की क्या बना देनी, पावर। सेम यही इधर हम करेंगे। अब ये उन्होंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया इस क्वेश्चन को। अब इसकी पावर बनाएंगे, 9 की पावर 1/2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, सेम इधर भी हम करेंगे, क्या करेंगे, 10 की पावर 5 इक्वल्स टू 2, ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है 8।
अब ये इसकी पावर बनेगी 4 की पावर -2 इक्वल्स टू 1/16। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। इसमें हमने क्या किया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है हमने, लॉगरिथम फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। अब हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 3। पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किए थे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने इसमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पहले हमने बस क्वेश्चंस लिखे थे लेकिन x की वैल्यूज़ फाइंड नहीं की थी। अब इसमें हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास लॉग का। क्या करना है, जो इक्वल के बाद है वो होती है हमारे पास पावर होती है, ये इसकी पावर बनेगी। क्या बनेगी, x की पावर 3 इक्वल्स टू 64। अब हमने इस x की वैल्यू निकालनी है इसमें से। अब कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, अब हमने देखना है 64 जो है हमारे पास किसकी पावर बन रहा है। जैसे कि पहले मैं कर लेता हूँ, जैसे 2 से करते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, नहीं बन रहा। ऐसा कोई नंबर लेना जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमें x का आंसर चाहिए। अब 3 के साथ करते हैं, 3 3 9, 9 3 27। लेकिन 4 से करते हैं, 4 1 4, 4 2 4 4 16, 16 4 64, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 4। कैसे करेंगे, x की पावर 3 इक्वल्स टू 4 की पावर 3, मतलब 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 64 आता है। 3 से 3 कट गया, x के आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया है, पार्ट 1 का। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारे पास काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें हमने देखना है कि ये बिल्कुल पावर बनाएंगे, 5 की पावर x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए, हमने x की पावर वैल्यू निकालनी है और x किस में है, पावर में है। अब 1, अब किसी भी चीज़ की अगर हम पावर 0 ले लेते हैं उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। 100 का ले लें, जिसकी भी वैल्यू हम 0 लें उसका आंसर क्या आता है, हमारे पास 1 आता है। अब क्या करेंगे हम, 5 की पावर x इक्वल्स टू 5 की पावर 0, क्योंकि 1 के इक्वल है। 5 से 5 कट जाता है हमारे पास, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 0, ठीक है। इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। x की पावर 1 इक्वल्स टू 8। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि 8 की पावर भी 1 है, तो इसको हम आंसर कैसे लिख देंगे, x की पावर x इक्वल्स टू 8। अब यही चीज़ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्या करेंगे, हम लिखेंगे 10 की पावर -3 इक्वल्स टू x, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब ये पावर माइनस में, सबसे पहले हम इसको किस में कर लेंगे, प्लस में। यह आ जाएगा 1/10 की पावर 3 इक्वल्स टू x, ठीक है, पॉजिटिव आंसर हो गया हमारे पास। अब हम इसको करेंगे 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 आ गया इक्वल्स टू x, ये हमारे पास इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब यही चीज़ हम करेंगे इस क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, अब 4 की पावर 3/2 इक्वल्स टू x, ठीक है। अब हमने देखना है, हमने इसका ये 2 ख़त्म करना है। अब हम कैसे कर सकते हैं, 4 को किसकी पावर बना सकते हैं, 2 की पावर 2, इसको साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 3/2 इक्वल्स टू x। अब ये 2 से 2 कट रहा है हमारे पास क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर क्या बन गई, 3 इक्वल्स टू x। अब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2 2 4, 4 2 8, क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 8। ये हमारे पास क्या आ गया, पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। अब सेम इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब कैसे करेंगे, सेम x को हम किसकी पावर बनाएंगे, 2 की पावर x इक्वल्स टू 1024। अब देखना है हमारे पास x किसकी, ये हमारे पास किसकी पावर बनेगा, ठीक है। अब हम इसका यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। मैं इसका पता है 2 इक्वल्स x, 2 की पावर x इक्वल्स टू, हम 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 1024 आता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 2 से 2 कट रहा है, तो हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के, ठीक है। अगर आपको ये नहीं याद होता 2 की पावर 10 कैसे आई, तो आप साइड पे इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 10 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास।